ये कहानी है रमेश काका की, जो अपने स्वादिष्ट समोसों के लिए मशहूर थे। लेकिन जब लालच उनके मन में घर कर गया तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। गांव के मुख्य चौराहे पर रमेश काका की समोसे की दुकान थी। हर दिन सुबह 9 बजे से उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। अरे काका, आज तो गर्मा गर्म समोसे निकालिए। लो बेटा, एकदम खस्ता और मसालेदार समोसे। रमेश काका की दुकान इतनी मशहूर थी कि शहर से भी लोग उनके समोसे खाने आते थे। लेकिन फिर एक दिन लालच ने उनके मन में जगह बना ली। एक दिन गांव के ही एक आदमी हरी साहू ने रमेश काका को लालच देने की कोशिश की। अरे रमेश भाई, समोसे में आलू कम डालो, मैदा ज्यादा डालो, लागत कम होगी, मुनाफा ज्यादा। लेकिन भाई, मेरे ग्राहक तो स्वाद के लिए आते हैं। अरे स्वाद का क्या, तीखा मसाला डाल देना, लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बस पैसा गिनते जाओ। रमेश काका पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लालच उनके मन में घर कर गया। अब रमेश काका ने समोसे में घटिया तेल, कम आलू और ज्यादा मैदा डालना शुरू कर दिया। काका, समोसे का स्वाद कुछ अजीब लग रहा है। अरे कुछ नहीं बेटा, आज नया मसाला डाला है। धीरे धीरे लोगों को समोसे की असली सच्चाई समझ में आने लगी। अरे रमेश, पहले तुम्हारे समोसे का स्वाद लाजवाब था, अब ये बेस्वाद और तैलीय क्यों हो गए? ज्यादा मत सोचो चाचा, खाना हो तो खाओ, वरना आगे बढ़ो। अब रमेश काका का असली रवैया बदल चुका था। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, ग्राहकों की परवाह नहीं थी। धीरे धीरे लोगों ने रमेश काका के समोसे खाने बंद कर दिए। सबको समझ में आ गया कि अब वो मुनाफे के चक्कर में घटिया समोसे बना रहे थे। अरे अब तो इनका समोसा कोई नहीं खाता। हाँ भाई, अब कोई भी यहाँ नहीं आता, सबने नई दुकान से खाना शुरू कर दिया है। रमेश काका की दुकान पर पहले जो भीड़ लगी रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। लेकिन लालच का भूत रमेश काका के सिर से नहीं उतरा। उन्होंने अब समोसे में और भी घटिया चीजें डालनी शुरू कर दी। एक दिन गांव में शंकर नाम का एक आदमी समोसे खाने आया और उसने समोसा खाते ही थूक दिया। ये क्या बना दिया है? समोसे से अजीब सी बदबू आ रही है। धीरे धीरे गांव वालों ने समोसे की जांच करवाने का फैसला किया। जब जांच हुई तो पता चला कि रमेश काका घटिया तेल और खराब आलू का इस्तेमाल कर रहे थे। रमेश, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सिर्फ पैसे के लिए हमें जहर खिला रहे थे। इनकी दुकान बंद करवा दो, अब कोई यहाँ समोसे नहीं खाएगा। रमेश काका की दुकान बंद हो गई। अब लालच की सजा उन्हें मिल चुकी थी। रमेश काका घर पर चुपचाप दुखी हो रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि पैसा सबसे बड़ा नहीं, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। अब कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था और गांव में एक नई समोसे की दुकान खुल चुकी थी, जहां ईमानदारी से समोसे बनाए जा रहे थे। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सिर्फ पैसा कमाना ही सफलता नहीं होती, लोगों का भरोसा कमाना असली सफलता होती है। अगर आप अपने ग्राहकों से बेईमानी करोगे तो एक दिन आपका कारोबार बंद हो जाएगा। गुणवत्ता और ईमानदारी से ही कोई बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। रमेश काका अब सब कुछ खो चुके थे। उनकी दुकान बंद हो गई थी, लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे और गांव में एक नई समोसे की दुकान खुल चुकी थी। लेकिन क्या रमेश काका दोबारा खड़े हो पाएंगे? आइए देखते हैं। रमेश काका अपने घर पर अकेले थे। अब उनके पास न कोई ग्राहक था, न कोई पैसा। हे भगवान, मैंने लालच में आकर अपनी इज्जत और बिजनेस दोनों खो दिए। अब क्या करूं? तभी उनका बेटा रोहित उनके पास आता है। वो बहुत गुस्से में था। बाबूजी, आपने हमें गरीब बना दिया।
अगर आपने लालच नहीं किया होता तो आज भी हमारी दुकान चल रही होती। रमेश काका की उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बेटा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन अब कौन मुझ पर भरोसा करेगा? तभी गांव के बुजुर्ग रमेश चाचा वहां आ गए और उन्होंने रमेश काका को एक मौका देने का फैसला किया। रमेश चाचा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, भाइयों, रमेश ने गलती की थी, लेकिन क्या उसे दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? हाँ, गलती इंसान से होती है, लेकिन वो दोबारा बेईमानी नहीं करेगा। इसकी क्या गारंटी है? अब रमेश काका खुद आगे आए और बोले, भाइयों, मैंने लालच में आकर आप सबका भरोसा तोड़ा, लेकिन अब मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। मैं अपने समोसे में फिर से वही प्यार और मेहनत डालूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। गांव वालों ने सोचा और फिर उन्हें एक शर्त दी गई। रमेश, अगर तुम सच में बदल गए हो तो पहले हमें मुफ्त में समोसे खिलाओ। अगर हमें पहले जैसा स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान फिर से चलने देंगे। अब रमेश काका को अपनी मेहनत से गांव वालों का भरोसा वापस जीतना था। रमेश काका ने सबसे अच्छे आलू, सबसे अच्छा मसाला और सबसे अच्छा तेल लिया। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में समोसे बनाए और पूरे गांव को खिलाया। अरे वाह, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब ये असली रमेश काका के समोसे हैं। अब गांव वालों को विश्वास हो गया कि रमेश काका ने सच में अपनी गलती सुधार ली है और फिर से उनकी दुकान शुरू करने की इजाजत मिल गई। गांव के बाहर अब भी जफर होटल था, जिसने पहले रमेश काका को गिराने की साजिश रची थी। ये कैसे हो सकता है? रमेश फिर से वापसी कर रहा है। जफर ने गांव में फिर से अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, लेकिन इस बार गांव वाले उसके झांसे में नहीं आए। अब कोई भी जफर के घटिया होटल में नहीं जाता। सब फिर से रमेश काका के समोसे खाते हैं। अब रमेश काका का नाम फिर से रोशन हो गया, लेकिन इस बार वो अपने पुराने लालच से बचकर सिर्फ ईमानदारी से पैसा कमा रहे थे। लालच आपको गिरा सकता है, लेकिन सच्चाई आपको फिर से उठा सकती है। ईमानदारी से कमाया पैसा ही सबसे ज्यादा टिकता है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने का जज्बा होना चाहिए। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रमेश काका ने अपनी गलती सुधार ली, गांव वालों का भरोसा जीत लिया और उनकी समोसे की दुकान फिर से चल पड़ी। लेकिन क्या ये सफलता हमेशा बनी रही? नहीं, नई चुनौती सामने आई। गांव में अब एक नया समोसे वाला आ चुका था। उसका नाम था गुलशन भाई और उसने सिर्फ 5 रुपए में समोसा बेचना शुरू कर दिया। काका, अब क्या होगा? लोग गुलशन के सस्ते समोसे की तरफ भाग रहे हैं। बेटा, हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन हमें कुछ नया करना होगा। अरे भाई, 10 रुपए का समोसा कौन खाएगा? 5 रुपए में लीजिए और मजा करिए। गांव वाले अब गुलशन के सस्ते समोसे की ओर जाने लगे और रमेश काका फिर से संकट में आ गए। अब रमेश काका ने एक नई योजना बनाई। रमेश काका ने अब समोसे के साथ मुफ्त में चटनी और दही देने की घोषणा कर दी। हमारे यहाँ समोसे के साथ स्पेशल इमली टमाटर की चटनी और गाढ़ी दही मुफ्त मिलेगी। अब गांव वालों को रमेश काका के समोसे फिर से आकर्षित करने लगे, लेकिन इस बार गुलशन भाई चुप नहीं बैठा। गुलशन भाई को गुस्सा आ गया। उसने रमेश काका के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अरे भाई, रमेश के समोसों में पुराने आलू का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे कुछ लोग फिर से रमेश काका से दूर जाने लगे। काका, लोग फिर से गुलशन के चक्कर में फंस रहे हैं। बेटा, हमें ईमानदारी से जीतना होगा, चालबाजी से नहीं। अब रमेश काका ने गुलशन की अफवाहों को तोड़ने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई। रमेश काका ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और एक बड़ी घोषणा की। मेरे भाइयों, आज शाम 6 बजे मेरी दुकान पर आइए। मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा।
अब पूरा गांव उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगा। शाम 6 बजे रमेश काका ने सबके सामने अपने समोसे बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखा दी। देखिए, हम ताजी सामग्री, साफ तेल और अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं। गांव वालों ने खुद देखा कि रमेश काका के समोसे पूरी ईमानदारी से बनाए जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो रमेश? अब तो सबको सच पता चल गया। तेरी झूठी अफवाहें अब नहीं चलेंगी। गांव वालों ने अब गुलशन भाई का बहिष्कार कर दिया और रमेश काका की दुकान फिर से नंबर 1 बन गई। अब रमेश काका समझ गए थे कि किसी भी बिजनेस में ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बेटा, हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। काका, अब आपके समोसे पूरे गांव की पहचान बन चुके हैं। अब रमेश काका के समोसे गांव से शहर तक मशहूर हो गए और वो कभी भी लालच के रास्ते पर नहीं गए। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम कभी नहीं हारता। अफवाहें और धोखेबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। लालच करने से बिजनेस नहीं बढ़ता, मेहनत करने से बढ़ता है। जो अपने ग्राहकों का भरोसा जीत लेता है वही असली बिजनेसमैन होता है। गांव में अब एक नया समोसे वाला आ गया था। उसका नाम था विक्रम चोपड़ा, जो शहर का मशहूर हलवाई था। गांव वालों, अब शहर जैसा स्वाद मिलेगा। मेरा स्पेशल चीज समोसा ट्राई करिए, सिर्फ 8 रुपए में। अब गांव वाले विक्रम के समोसे की तरफ आकर्षित होने लगे और रमेश काका की बिक्री धीरे धीरे गिरने लगी। काका, अब क्या होगा? लोग उसके चीज समोसे की ओर भाग रहे हैं। बेटा, अब हमें कुछ नया करना होगा। सिर्फ स्वाद से नहीं, दिल से जीतना होगा। रमेश काका ने अब एक मास्टर प्लान तैयार किया। रमेश काका ने अब गर्मा गर्म समोसे के साथ घर की बनी अदरक वाली चाय फ्री में देना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ समोसे के साथ 1 कप प्यार भी मिलेगा, गर्मा गर्म चाय के रूप में। गांव वालों को अब फिर से रमेश काका की दुकान की याद आने लगी। कुछ लोगों ने विक्रम के चीज समोसे खाए, लेकिन असली देशी स्वाद रमेश काका के समोसों में ही था। काका, अब लोग फिर से आपकी दुकान पर आने लगे हैं। लेकिन विक्रम चोपड़ा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अब रमेश काका के खिलाफ एक नई चाल चली। विक्रम चोपड़ा ने रमेश काका की दुकान पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अरे भाई, रमेश के समोसे पुराने तेल में तले जाते हैं। धीरे धीरे गांव में फिर से संदेह फैलने लगा और कुछ लोग रमेश काका की दुकान पर आना कम करने लगे। काका, विक्रम ने फिर से चाल चल दी। अब क्या करेंगे? अब रमेश काका ने गांव वालों के सामने सच्चाई लाने का फैसला किया। रमेश काका ने पूरे गांव के सामने अपने समोसे बनाने की प्रक्रिया लाइव दिखाने का फैसला किया। मेरे भाइयों, आइए, अपनी आंखों से देखिए, हम ताजी सामग्री और साफ तेल का इस्तेमाल करते हैं। गांव वालों ने खुद देखा कि रमेश काका के समोसे पूरी ईमानदारी से बनाए जाते हैं। अब तो साफ हो गया, विक्रम झूठ बोल रहा था। अब गांव वालों ने फिर से रमेश काका पर भरोसा कर लिया और विक्रम की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई। अब हमें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें शहर तक जाना होगा। रमेश भाई, आपने सच्चाई से जीत हासिल की। मैं मान गया। भाई, बिजनेस पैसे से नहीं, भरोसे से चलता है। अब गांव वाले सिर्फ रमेश काका के समोसे खाते थे और उनकी दुकान एक ब्रांड बन चुकी थी। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी हारता नहीं। सच्चाई के आगे अफवाहें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। बिजनेस में सिर्फ पैसे से नहीं, भरोसे से जीत होती है। नया सोचो, आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी।